सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता और साधक भी उस सर्वव्यापक को किस प्रकार से सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये एक नित्य संबंध और सर्वव्यापक ईश्वर का स्वरूप, ये प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि जो ध्यान योगी है उसको केवल 2 घंटे ही ध्यान नहीं करना होता है, बल्कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु ऐसे कहा था। सभी कर्मों को करते हुए, हर चेष्टा को करते हुए उसको योग युक्त रहने का अभ्यास करना है। तो वो तभी रह पाएगा जब सब जगह वो ईश्वर को महसूस करेगा और ईश्वर सब जगह होगा। तो ये हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, इसमें चिंतन मनन कर रहे थे। इस प्रसंग में कोई आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इस प्रसंग में? आज किसी का भी नहीं है। चल रहा। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद साधक की क्या स्थिति होती है? आपने अपने स्वरूप में स्थित रहता है, सहज स्थिति होती है। जैसे भूखे हैं और खाना खाने के बाद फिर कैसी स्थिति होगी? सहज, तृप्त हो जाते हैं ना, जो चाहिए था वो मिल गया। तो ऐसी होती है इसकी स्थिति। उससे पहले ये पूर्ण शांत नहीं होता है, कुछ बचा है ऐसे, इसको अप्रत्यक्ष रूप से लगता रहता है। जब वो मिल गया तो शाश्वत शांति में प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी बीच बीच में शांति मिलती है, बीच बीच में अशांत भी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, फिर कभी कभी बीच में अशांत। ऐसी स्थिति है अभी, जब तक इसने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया या अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया तब तक। और जब उसको जान लिया, पूर्ण तृप्त हो जाता है फिर। क्योंकि अब और कुछ, ना तो कुछ कामना रही और ना कुछ पाने योग्य रहा। जो अंतिम लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया। जैसे अंतिम लक्ष्य है आपका हिमालय के शिखर पे पहुंचना, माउंट एवरेस्ट पे। तो जब आप चढ़ने लगे तो एक उत्साह तो है मन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि अभी लक्ष्य नहीं आया है। तो आप कभी कभी बीच के दृश्य देखते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़े, गंगा दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं और आप उसकी धन्यता को भी अनुभव कर रहे हैं। कैसा ऐश्वर्य है ईश्वर का, उसमें आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन अभी भी मन में ये है कि मेरा गंतव्य अभी नहीं आया है, तो वहाँ रुकते नहीं हैं। तो और ऊपर चढ़ते हैं, फिर कुछ और सुंदर आपको दृश्य दिखाई देते हैं। आप उनमें सब में कभी कभी बीच में सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और कभी जब विचार आता है कि अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है, तो फिर कहीं ना कहीं वो खुशी आपकी कम हो जाती है कि पूर्ण खुशी वहाँ होगी मुझे जाकर के। तो ऐसे चलता रहता है वहाँ तक, यात्रा तक। और जब पूरा शिखर के ऊपर पहुँच गए तो फिर जो पाना था वो पा लिया, यहीं पहुँचना था। तो फिर इस यात्रा के विषय में पूर्ण तृप्ति मिल जाती है, क्योंकि इस यात्रा का लक्ष्य यही था। लेकिन यहाँ जीवन में तो एवरेस्ट पे पहुंच गए तो भी मनुष्य का जो वास्तविक लक्ष्य है वो तो मिला नहीं।
तो थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलेगी, उसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम भी दर्ज हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आएगा, लेकिन उतना करके फिर उसकी इतनी थोड़ी शांति मिलके फिर अगली एक कोई कामना उसकी हो जाएगी, तो फिर वो दोबारा से अतृप्त होगा। लेकिन ईश्वर को अनुभव करके या अपने स्वरूप को अनुभव करके, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त तीनों लोक में और कुछ भी नहीं है जो इससे अतिरिक्त हो, ईश्वर से अतिरिक्त, तो इसने तीनों लोकों को ही पा लिया। इसलिए तो कहा जाता है ना, जो आत्मजित है वो विश्वजित है, आत्मजयी ही विश्वजयी है, तो वो इसी रूप में कहा जाता है। नहीं तो जिसने अपने मन पे काबू कर लिया, अपने मन को जीत लिया, तो यद्यपि उसने तीनों लोक तो देखे नहीं अभी, लेकिन उसको कभी देखने की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि मन को जीतने से उसने अपने स्वरूप को जान लिया, और जो अपना स्वरूप है वो इतना परम सुखदाई है। अपने स्वरूप को जान लिया, अपने को जान लिया, तो ईश्वर के स्वरूप को भी जान लेगा वो आत्म साक्षात्कार करने के बाद। और जब इन दोनों को जान लिया तो अब और कुछ ज्यादा जानने की इसको इच्छा भी नहीं है, तृप्त हो जाता है फिर। ठीक है, आगे चलो। बाकी तो कथा जैसे सुनते हैं, पूछते नहीं हैं आप। कल पढ़ रहे थे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है और सर्वं च मयि पश्यति, सब कुछ को मेरे अंदर देखता है, तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी नष्ट नहीं होता हूँ, ओझल नहीं होता हूँ उसके लिए मैं कभी भी। सचय में न प्रणश्यति, और वो भी कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है। अर्थात हमारा नित्य संबंध बना ही रहता है भक्त और भगवान का। तो ये एक मतलब साक्षात्कार को प्राप्त योगी की स्थिति है। ईश्वर तो सभी जगह ही है, सभी को ही नित्य प्राप्त है, वो तो किसी के लिए भी नाश को प्राप्त नहीं होता है ना। तो यहां कहा तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूं, तो वो तो किसी के लिए भी नष्ट नहीं होता है, क्या हमारे लिए क्या नष्ट थोड़ा ही हो जाता है। फिर भी ऐसे क्यों कहा, तस्या हम न प्रणश्यामि सचय में न प्रणश्यति, और मेरी दृष्टि में वो भी नष्ट नहीं होता है, तो हम भी तो नष्ट नहीं होते हैं, है ना प्रश्न। तो आपने क्यों नहीं पूछा फिर। जितना देर तक ईश्वर के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, मतलब जिस प्रकार आपने माँ की और बच्चे को उदाहरण दिए थे, उतना क्षण के लिए तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है हम लोग, लेकिन बाकी से हम लोग विषय में चले जाते हैं। हम लोग माँ और बच्चे में तो ये है कि उनका अलग होना संभव है, हो सकता है कि बच्चा कहीं दूर चला जाए या माँ कहीं दूर चली जाए, लेकिन ईश्वर के विषय में तो ये संभव ही नहीं है। तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूँ। तो ये भक्त के लिए ही क्या स्पेशलिटी है, मेरा प्रश्न ये है। वो तो किसी के लिए भी नष्ट नहीं होता है, हमारे लिए भी तो नष्ट नहीं है। जिनको अभी ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई उनके लिए भी तो नष्ट नहीं होता है। तो ईश्वर को ये कहने की क्या आवश्यकता थी, तस्य हम न प्रणश्यामि। ये हो सकता है मतलब जोड़ देने के लिए इस विषय को, मतलब तो ये इसलिए कहा ईश्वर तो नष्ट नहीं होता है, आत्मा भी नष्ट नहीं होता, आत्मा भी नष्ट नहीं होता है, सच में न प्रणश्यति। लेकिन जब तक हम उसको अनुभव में ना ले आए तब तक वो नष्ट जैसा ही है ना हमारे लिए। परमात्मा बाहर भी है, मेरे शरीर के भी कण कण में है, मेरी आत्मा में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो मेरी स्थिति कैसी है, जैसे कोई पानी में डूबा हुआ है और उसको पानी की अनुभूति ही नहीं है, तो फिर उसके लिए पानी का क्या प्रयोजन है। तो हम परमात्मा में तो हैं, लेकिन हमारे लिए तो परमात्मा नष्ट जैसा ही है, क्योंकि हम उसका कोई सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसकी अनुभूति ही हम महसूस नहीं करते हैं।
तो ना तो जैसे उसको अनुभव करके भक्त प्रशांत रहता है, संतुष्ट रहता है और निर्वैर रहता है, निश्चिंत रहता है, निर्दोष रहता है, ऐसे तो हम तो रहते ही नहीं हैं। तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे ना, जैसे भक्त करता है। तो हमारे लिए वो होते हुए भी ना जैसे ही है। इसलिए ये कहा कि तस्या हम न प्रणश्यामि, उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता हूं, आपके लिए तो सदा नष्ट जैसे ही हूं। अब किसी व्यक्ति के पास धन है और वो धन को खर्च करता ही नहीं है, तो उसके लिए धन होना या ना होना बराबर ही है ना। कहेंगे भाई इसके पास धन होने से भी क्या फायदा, ना तो दान देता है ना अपने सदुपयोग में उसको लाता है। तो धन की 3 गति बताई हैं भर्तृहरि ने। धन की 3 गति हैं, या तो दान करो, या तो भोग करो, या तो नाश होगा। तो जो व्यक्ति ना दान देता है ना भोग करता है, तो तीसरी फिर अपने आप ही हो जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं करना है, नाश तो अपने आप हो जाएगा फिर धन का। तो ऐसे ही हम परमात्मा का जब सदुपयोग ही नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए नष्ट जैसे ही है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कहा गया। अब कोई जो है बजाने वाला है, वाद्यक है, और उसके सामने वो रखा हुआ है, बाजा रखा हुआ है, हारमोनियम रखा हुआ है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो अब उसके लिए होना ना होना एक जैसा ही है ना। कोई स्वर तो निकल नहीं रहा, आनंद तो आ नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो यद्यपि सब जगह व्यापक ही है, सब जगह विद्यमान ही है, यद्यपि वो नष्ट होता ही नहीं है, लेकिन तो भी वो अभिव्यक्त तो ऐसे योगी के लिए होता है जो प्रतिपल उसको अनुभव करता है, योग युक्त है, जो समदर्शी है, सुख में दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, तो सब जगह जो उसको महसूस कर रहा है उसके लिए फिर वो नष्ट नहीं होता है। और सच में न प्रणश्यति, ईश्वर भी उसका विशेष ख्याल रखता है फिर, क्योंकि वो ईश्वर के आश्रित है ना। तो जिसकी जिम्मेदारी है, जैसे मानो यहाँ गुरुकुल में आप लोग रहते हैं और कोई बच्चा आया ब्रह्मचारी यहाँ पे पढ़ने के लिए, छोटा है वो, और उसको आपके पास छोड़ दिया गया कि इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो अभी तक आप जो परस्पर ब्रह्मचारी रह रहे थे, तो कौन कब खाता है, कब सोता है, कब जगता है, आप कभी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उस बच्चे का आप ध्यान रखते हैं कि ये कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, कब खेलता है, कब पढ़ता है। तो सभी के प्रति प्रीति थी आपकी, और उसके प्रति भी प्रीति है, और कोई विशेष आपका संबंधी भी नहीं है। जैसे सब लोग आके यहाँ गुरुकुल में मिल गए थे, ऐसे वो भी यहाँ आके गुरुकुल में मिल गया, तो उसके प्रति विशेष ध्यान क्यों रखते हैं? है जी, क्यों रखते हैं उसके प्रति भी? उसकी एक जिम्मेदारी आ गई ना अभी विशेष रूप से, तो वो तो अभी निश्चिंत हो गया बच्चा। तो आपने यदि उसको नहीं देखा तो सोता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा सच में न प्रणश्यति, वह भी मेरे लिए नष्ट नहीं होता है, मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। आगे बता रहे हैं सर्वभूत स्थितम यो माम, अच्छा ये बोले नहीं है ना, आप बोल लीजिए। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो ये आगे बताया, सर्वभूत स्थितम, सब प्राणियों में स्थित, सब भूतों में स्थित, यो माम भजति एकत्वम आस्थितः, जो एकत्वम आस्थितः, एकत्व बुद्धि में स्थित हुआ कि सब जगह वो एक ही है, उस एक का ही विस्तार है, इस बुद्धि में स्थित हुआ। यो माम भजति, यह माम भजति, जो भक्त मुझे भजता है, भजता है मतलब भज सेवायाम, मेरी सेवा करता है, मेरी उपासना करता है, मुझे देखता है, मेरी ही अनुभूति करता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, तो सर्वथा वर्तमानोपि, सब काम करते हुए भी, अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग दिन भर में कार्य करेगा, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाएगा, लेकिन सब करते हुए, सर्वथा वर्तमानोपि माने सब प्रकार से बरतता हुआ, वर्तमान माने बरतता हुआ, व्यवहार करता हुआ, सर्वथा बरतता हुआ, स योगी मयि वर्तते, वो जो योगी है वो मुझ में ही बरतता है, मेरे साथ ही करता है वो सब व्यवहार, व्यवहार सब करता है, लेकिन कैसे बर्ताव करता है वो, जैसे ब्रह्म के साथ ही बर्ताव कर रहा है, क्योंकि वो सब जगह क्या देखता है, ब्रह्म को ही देखता है, मेरे ही स्वरूप को देखता है वो, तो इसलिए उसके सामने जो भी आता है उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता है, ब्रह्म जैसा ही करता है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनका पहले नरेंद्र नाम था, तो भगवान इनके अपने गुरु जी के पास जब गए, रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उन्होंने यही पूछा कि आपने कभी ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ देखा है। तो उन्होंने कहा कि किस रूप में देखा है? तो उन्होंने कहा कि जैसा ईश्वर का रूप है उसी रूप में देखा है। कैसे देखा है? बोले जैसे आपको सामने देख रहा हूँ ऐसे ही देखा है। तो बोले कि मेरे को दिखा सकते हैं क्या? बोले हाँ दिखा सकते हैं। फिर उनको कुछ थोड़ा टाइम दिया और फिर वो एक दिन आए तो बोले अभी दिखा दीजिए मेरे को भी, आप मेरे को ऐसे दिखा दीजिए जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। और फिर बताते हैं कि उन्होंने उनके सीने के ऊपर पैर रखा रामकृष्ण परमहंस ने, और उनको वही अनुभूति हो गई। इसको शक्तिपात कहा जाता है। जैसे हम चरण स्पर्श भी करते हैं ना अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, तो उसका भी यही प्रयोजन होता है। चरण स्पर्श क्यों करते हैं हम, प्रणाम क्यों करते हैं? हाँ, वो आशीर्वाद इसी रूप में है। उसका साइंटिफिक रीजन यही है। एक तो उसका ये है कि जब हम झुकते हैं तो हमने ये विचार कर लिया कि हम आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं और आपके हर उसकी हम कद्र करते हैं, आपके व्यक्तित्व की। तो ऐसा व्यक्ति स्वीकार करता है तो खुद उसको एक शांत एनर्जी की अनुभूति होती है। मन शांत हो जाता है ना जब किसी को प्रणाम करते हैं तो, और किसी से झगड़ा करते हैं तो मन अशांत हो जाता है, या किसी को गाली देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, तो फिर मन को अलग प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है। और दूसरा जब छूते हैं, ये तो हो गया दूर से प्रणाम करना, हाथ जोड़ के सिर झुकाना, ये तो दूर से हो गया। और जब हम चरण छूते हैं किसी के तो हमारा ये जो है मस्तिष्क, या तो आज्ञा चक्र या तो यहाँ वाला भाग जो है, वो जब उनके चरण को टच करता है तो उसके माध्यम से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे की। तो योगी के शरीर की अपनी एक एनर्जी है और उनकी एनर्जी का लेवल कैसा रहता है? हाई लेवल रहता है, बहुत ऊंचा है ना।
पूरी पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी है, उसके तो रोम रोम से फूट पड़ती है। जो योगी होता है उसका एक एक रोम दिव्य हो जाता है। तो एक अलग प्रकार की शक्ति, एक अलग प्रकार की चमक आपको योगी के शरीर में मिलेगी। और ये भी कहा जाता है कि जब उनका प्राण अंत हो जाता है, जैसे श्री अरविंद के बारे में कहा जाता है कि जब उनका प्राण निकल भी गया था तो भी उनको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रखा दर्शन के लिए, और कोई बर्फ आदि में नहीं रखा गया था उनको। तो शव को बर्फ में रखते हैं ना, नीचे बर्फ, फिर ऊपर वो शीशे के ऊपर उसको रखते हैं, लेकिन उनको ऐसे ही रखा। लेकिन 3 दिन तक उनकी जो कांति थी शरीर की, जो चमक थी, तो एक जैसे उसका गोल्डन गोल्डन सा कलर होता है, योगी की जो स्किन होती है ना, थोड़ा सा अलग होता है, लावण्य युक्त, जिसको लावण्य कहा है योग दर्शन में, वैसा ही रहा 3 दिन तक भी, उसमें कोई विकार नहीं आई। क्योंकि वो जाने के बाद भी वो पहले ही एनर्जी उसमें इतनी भर चुकी थी, जैसे किसी कपड़े में पहले ही रंग इतना भर चुका कि अब उसको रंग से बाहर निकाल दिया तो भी भरा ही हुआ है उसमें। तो इसकी जो एनर्जी लेवल है ये बहुत हाई होता है योगी का। इसलिए अपने बच्चों को ले जाते हैं, कहते हैं इसके सिर पे हाथ रख दो। वो हाथ रखता है तो हाथ, सिर पे हाथ रखवाने का क्या अभिप्राय है? सहस्रार को वो छुएगा तो एक तो इसका जो एनर्जी लेवल डाउन था ये तुरंत हाई होगा, यहाँ आएगा, और इसका जो एनर्जी निकल रही है हाथ से, तो दोनों की एनर्जी का एक्सचेंज होगा। वो रखते हैं ना पावर बैंक, पावर बैंक और मोबाइल दोनों का कनेक्शन जुड़ता है तो क्या होता है, उसमें आ जाती है ना एनर्जी पावर बैंक की। जब दोनों का कनेक्शन जुड़ा तो दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम बहुत बड़े ऐसे किसी संत महात्मा, किसी योगी के चरणों में मस्तक टिकाते हैं, या वो अपना हाथ हमारे मस्तक पर रखते हैं, तो उसमें एक एनर्जी मिलती है और हमें इसीलिए हमें शांति की प्रतीति होती है। तो यहाँ मैं बता रही थी कि वो क्या करेगा, वो व्यक्ति सर्वथा वर्तमानोपि, सब जगह बरतता हुआ भी, वो जिससे भी व्यवहार करेगा तो वो किसको देखेगा? ब्रह्म को देखेगा। और ब्रह्म को देखेगा तो उसको क्या मिलेगा? ब्रह्म की शक्ति ही मिलेगी। जो जैसा देखेगा उसको वैसे ही मिलेगा ना। आप किसी व्यक्ति के ऊपर डाउट करेंगे तो उधर से भी आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा। आप किसी व्यक्ति पे विश्वास करेंगे, आपको भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा। विश्वास करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपकी रक्षा करेगा, डाउट करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपकी हानि करेगा। तो ये एक अंदर की जो एनर्जी है वो आपस में मेल खाती है। आप उसको नेगेटिव भेजोगे तो वो रिएक्ट करेगा, उसको लेगा नहीं, और साथ में उसको हटाने की कोशिश करेगा कि आप दूर रहो। आप उसको पॉजिटिव भेजेंगे, वो भी आपको पॉजिटिव भेजेगा। तो वो जो भी काम करे, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ योगी के कार्य की काउंटिंग नहीं होती है, उसकी स्थिति को देखा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति बड़ा काम करके ही बड़ा होगा ऐसे नहीं माना जाता है। छोटा काम करते हुए भी उसके चित्त की स्थिति कैसी है, उस स्थिति को देख करके उसके व्यक्तित्व का निर्णय किया जाता है। वो सामान्य काम करके भी यदि अपने चित्त की स्थिति को ऊपर रखता है, हाई लेवल पे रखता है अपनी चेतना के स्तर को, तो वो काम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं करता, वो स्थिति उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी है, जिसको सब कुछ याद है, आप उनके पास रहते हैं, वो उनको आपको वो पढ़ाते भी हैं, वो आपको उपदेश भी देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल है, माने जिस जैसे वो जीता है अंदर से, जो उसके भाव हैं, जो उसका अंदर का जो व्यक्तित्व है, उसके विचार हैं, भाव हैं, जैसे जीता है, उसको देख करके अगर वो वैसा आचरण नहीं कर रहा है तो एक तरह का व्यवहार होगा उसके साथ। और दूसरा व्यक्ति जिसको कुछ याद नहीं है, ना कोई शास्त्र याद है, ना उसने कोई पढ़ाई की, ना उसके पास कोई डिग्री है,
वो आपके यहाँ झाड़ू लगाने आता है या पोछा लगाने आता है या बर्तन साफ करने के लिए आता है, कोई भी काम करने के लिए आता है, लेकिन वो जब भी काम करता है तो कैसे करता है? भगवान के नाम का सिमरण करते हुए करता है, भजन गाते हुए करता है, खुशी खुशी से करता है। उसको लगता है कि ये काम क्या मिल गया, मुझे तो भगवान की ही सेवा मिल गई, ये घर क्या मिल गया, मुझे तो मंदिर ही मिल गया, मैं तो साक्षात मंदिर में आ गया। और वो उस काम के साथ साथ कोई एक दो आप काम और बता दें छोटा मोटा घर का, उसको भी बहुत प्रसन्नता से कर देता है। और कभी अपनी सैलरी के लिए भी वो बढ़ा दें ऐसे बोलता नहीं है, और हमेशा खुश रहता है। तो उस व्यक्ति के प्रति भाव और इस विद्वान के प्रति भाव, दोनों में ज्यादा श्रद्धा वाला भाव किसके प्रति रहेगा? छोटे वाले के प्रति रहेगा ना, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल दिख रहा है आपको, वो किस चेतना में जी रहा है। भले ही वो बर्तन साफ कर रहा है, वो जीता कैसे है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। कुछ भी काम करता है वो, लेकिन वो मेरे अंदर ही रहता है, मेरे साथ ही बर्ताव कर रहा है। वो जरूरी नहीं है कि ब्रह्म के साथ बर्ताव करने के लिए उसको मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में ही जाना पड़े या चर्च में ही जाना पड़े तो वहीं भगवान के साथ व्यवहार होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। तो कितनी तरह के अपने यहाँ महान आत्माएं, अब आप में से भी कुछ ब्रह्मचारी संगठन में सेवा करते हैं, कुछ ऑफिस में सेवा करते हैं, कुछ यहाँ कार्यालय में सेवा करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, अलग अलग है ना सबका। तो उसमें कोई उस कार्य को देख करके कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, किस भाव से और किस चेतना से करता है, उससे उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जो जितने ऊंचे भाव से करेगा वो व्यक्ति उठता ही चला जाएगा और वो सबकी दृष्टि में आ जाता है। तो कई बार तो जो है वो छोटा काम भी उच्च चेतना से करता हुआ व्यक्ति दूसरों को पराजित कर देता है, क्योंकि असली काम तो यही है। सारी पढ़ाई का उद्देश्य भी क्या है? सारे वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण महाभाष्य, इन सब का भी उद्देश्य क्या है? आचरण ही है। और इनके बिना भी यदि कोई श्रेष्ठ आचरण करता है तो उसको आवश्यकता भी नहीं है। महर्षि रमण ने तो पढ़े ही नहीं शास्त्र, चौथी कक्षा में से वो तो चले गए, पर उनका आचरण कैसा था? वो अपने उपदेशों में कहते थे कि ये सांसारिक लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि जब धूप में जाते हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उनको धूप चुभने लगती है, फिर छांव में आते हैं तो थोड़ी देर तो छांव में रहते हैं, फिर उनको ठंडी लगने लगती है, वो फिर धूप में चले जाते हैं, फिर धूप में थोड़ी देर तो रहते हैं, फिर उनको चुभने लगती है, फिर छांव में आ जाते हैं। धूप छांव ऐसे स्थिति रहती है इनकी। और वो ही बात वेद कह रहा है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी सन्निधि में रहना ही अमृत है, सुखदाई है, और जिससे दूर होना ही मृत्यु जैसे दुखदाई है। तो सांसारिक व्यक्ति क्या करता है? कभी भगवान के शरण में जाता है, कभी संसार की शरण में आता है, फिर भगवान के पास जाता है, फिर संसार में आ जाता है, थोड़े दिन योग मार्ग में चलता है, फिर वहां कोई प्रतिकूलता आती है या मन ऊब जाता है वैसे ही कि बहुत दिन हो गए 3 बजे उठते उठते, चलो आज सो लेते हैं एक दिन, तो वो फिर वहीं आ गया संसार में। फिर यहाँ सोते सोते एक दिन का संकल्प किया था कि एक दिन सो लेते हैं, और अब सोते सोते हो गए 3-4 दिन, तो फिर अब शरीर में भारीपन हो गया, थकान हो गई, कोई रोग भी आ गया, तो बोले नहीं है तो ऐसे तो बिगड़ जाएगा मेरा, तो कल से फिर शुरू करते हैं, तो कल से फिर शुरू कर देता है, फिर 10-15 दिन चलता है, ऐसे होता है फिर। तो जो बिना शास्त्र को पढ़े भी शास्त्र वाला ही आचरण करते हैं। तो यहाँ ऐसा जो योगी है, जो समदर्शी हो गया है और जिसने सब जगह मेरी अनुभूति कर ली है, वो कोई भी कार्य करे, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते, वो योगी मुझ में ही वर्तमान रहता है, वो मुझसे बाहर नहीं जाता है, वो कुछ भी कर्म करे, कहीं भी रहे। आगे कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। आत्मा की उपमा से, आत्मा की उपमा, उपमा मतलब सदृश्यता,
उपमा में क्या दिखाया जाता है? समानता, सदृश्यता दिखाई जाती है उपमा अलंकार में। तो आत्म औपम्येन, आत्मा के सादृश्य से, सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, हे अर्जुन जो सब जगह समम पश्यति, समभाव से देखता है।